हेलो 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 भाई, तुम्हारे चैनल पे दोबारा से स्वागत है। आई नो मैं काफी दिन से बाहर हूँ, पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। तो भाई मैं आज वही सब तुम्हें बताने आया हूँ कि क्या चल रहा है, मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा, ये सब रीजन। ठीक है, तो यार एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो यार ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो ट्वेल्थ में होता है। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में है। ठीक है, अभी ट्वेल्थ क्लास में है और मस्त उसने पीसीएम ले रखी है। ठीक है, उसे इंजीनियरिंग करनी है, डिसाइडेड है कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूंगा। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में भाई बोर्ड्स होते हैं, काफी डिसाइडिंग क्लास होती है, तो उसे लगता है कि भाई इसमें तो फोड़ना चाहिए, बट नहीं फोड़ पाता। उसके कितने मार्क्स आते हैं? उसके मार्क्स आते हैं 80% के अराउंड, 80-81% आते हैं। तो उसे लगता है कि यार क्या यार, बहुत ही कम मार्क्स हैं, क्या कर दिया मैंने, ये सब वो सब, फुल गिल्ट में जाता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो यार, मैं क्या करूंगा, मैं जेई में ट्राई करूंगा। कि भाई जेई देंगे, जेई देंगे, उसे निकालेंगे और अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। तो भाई ऑब्वियसली क्या ही होना था। तो जी उसका क्रैक नहीं होता है। ठीक है, उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, उसने जेई के लेवल का उसने पढ़ाई नहीं कर रखी होती, तो उसका जेई क्रैक नहीं होता है। तो वो सोचता है, वो डिसहार्टेंड हो जाता है कि नहीं यार क्या ही कर रहा हूँ मैं लाइफ में, मतलब जेई नहीं निकला मेरे से। अपने आसपास देख रहा होता है कि यार लोगों के कितने कितने परसेंटाइल, किसी के 100 ही आ गए, किसी के 99 आ गए। ठीक है, कोई एनआईडी ट्रिची जा रहा है, कोई भयंकर परसेंटाइल ला के फौरन चला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत अपने आसपास से रिजल्ट्स की वीडियो देख रहा था। ठीक है, कि यार इसका इतना परसेंटाइल, इसके उतने परसेंटाइल, उसके स्कूल में भी कितने बच्चों का क्लियर हो गया, पर उसका नहीं हुआ। तो बहुत दुखी हो गया कि यार पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। पर फिर उसने थोड़े दिन वेट किया, थोड़े दिन सोचा, तो उसे एक ही थॉट आया दिमाग में कि यार मेरी ना मैथ्स अच्छी नहीं है। पता नहीं उसे क्यों अलग ही मैथ्स से वो था कि यार मैथ्स, उसने सुन लिया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है तुम्हारी बैक आ जाती है। तो उसने ये सब सुन लिया था और उसे था कि यार मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, जेन्युइनली अच्छी नहीं है, तो मुझे ना एक बार और जेई देना है। तो उसने अपने पापा से बोला, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा एक साल वेस्ट हो जाएगा, ये सब वो सब। पेरेंट्स का अपना कंसर्न होता है, सही भी था। ठीक है, उनकी तरफ से वो सही होता है। पर वो अपनी मम्मी के पास गया, उसने मम्मी से बोला मम्मी मेरे को एक बार और प्लीज, एक बार और, बस लास्ट टाइम मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे ये ट्राई करने दो। तो उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है कि तुम ट्राई कर लो। ठीक है, तो वो जाता है मम्मी के पास, तो कहता है कि मेरे को ट्राई करना है, ट्राई करना। उसकी मम्मी कहती है ट्राई कर लो, चलो तुम एक एक चांस तुम्हें और दिया, एक चांस और मिलता है। इस बार वो कोचिंग ज्वाइन करता है। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करके वो क्या करता है कि भाई उसने एक बहुत ही फेमस कोचिंग ज्वाइन करी होती है जो आईआईटी के लिए काफी फेमस है। उसमें जाता है, उसमें मस्त पढ़ाई वढ़ाई करता है। बट क्या होता है, कुछ टीचर अच्छे मिलते हैं, कुछ टीचर बुरे मिलते हैं, क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट तो होता है नहीं कि उसे फर्स्ट बैच मिल जाएगा जिसमें तीनों टीचर अच्छे होते हैं। तो उसे कुछ टीचर अच्छे मिलते हैं, कुछ टीचर अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ठीक है यार चलो चल जाएगा, कैसे भी टीचर हो। तो क्या करता है, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा होता है अपनी। उसे मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उसे मैथ्स से अलग ही प्यार सा हो जाता है। एक तो उसकी मैथ्स पहले से उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसे लगता है मैथ्स पढ़नी चाहिए, तो उसे मैथ्स से अलग ही प्यार हो जाता है। ठीक है, तो वो मैथ्स पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। उसका मैथ्स में इतना घुस जाता है कि वो उसे पता ही नहीं चलता आसपास क्या चल रहा है। मैथ्स में खूब मजे से मैथ, मतलब एक होता है ना कि जब हम खेलने जाते हैं, हम गेम खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो जो बंदे हम बिल्कुल घुस जाते हैं उसमें, हमें लगता है कि हम वही हैं। तो उसे मैथ्स करते टाइम वैसा लगता है। ठीक है, तो मस्त वैस मैथ्स वैस पढ़ता है, बट वो ये भूल जाता है कि वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये वो भूल जाता है। तो जब उसका जेई का एग्जाम आता है, ऑब्वियसली क्या होना था, तो भाई वो फिर से फेल हो जाता है। ठीक है, जेई उसका क्रैक नहीं होता। तो एक बार वैसे फेल हो गया जेई में, फिर एक बार तैयारी करके भी फेल हो गया। ऑल दो मार्क्स उसके परसेंटाइल मैथ्स के अच्छे आते हैं, क्योंकि उसने जब एक साल मैथ्स ही पढ़ा है, तो शायद 98-99 परसेंटाइल उसकी आई होती है। ठीक है, तो भाई लाइफ में 2 बार वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो अब तो ऑब्वियसली कोई चांस नहीं लेने देगा कि एक और बार ड्रॉप लेने का। उसका खुद का भी इतना मन नहीं होता ड्रॉप लेने का। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप छोड़ो, कॉलेज देखते हैं। तो वो कॉलेजेस में अप्लाई करता है और काफ़ी कॉलेजेस से रिजेक्शन आ रहा होता है। फिर एक कॉलेज होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, तो यूपीएस करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लेता है कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ। तो एडमिशन लेने से पहले जब वो काउंसलिंग में जाता है, तो पूरा सोच के आता है, उसका स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। वो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये सब पढ़ रहा होता है, तो उसका स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो वो सोच के जाता है कि नहीं, मैं पढ़ूंगा एरोनॉटिक्स। ठीक है, उसे ये नहीं पता होता है कि एरोनॉटिक्स और कॉस्मोलॉजी इन सब में बहुत डिफरेंस है, बट उसे लगता है कि चलो एरोनॉटिक्स पढ़ के कुछ तो कर ही लूंगा। तो जाता है काउंसलिंग में, बैठता है कि एरोनॉटिक्स, पूरा घर से डिसाइडेड है, पापा के साथ गया होता है अपने कि एरोनॉटिक्स लूंगा मैं। ठीक है, मस्त जाऊंगा एरोनॉटिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो वह एरोनॉटिक्स लेने गया होता है। अब वो जब काउंसलिंग में बैठा होता है, तो सामने एक स्क्रीन होती है, बड़ी सी एक स्क्रीन होती है। ठीक है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक बहुत ही बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे सारे
सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, मतलब सॉरी स्ट्रीम्स लिखी होती हैं कि तुम क्या क्या ले सकते हो, ठीक है, कौन सी में कितने कितने सीट्स अवेलेबल है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसमें टॉप पे क्या लिखा रहता है, टॉप पे लिखा रहता है AIML। उनके यहाँ कोई ब्रांच स्टार्ट हुई होती है पिछले साल ही 2018 में उनके यहाँ ब्रांच स्टार्ट हुई होती है। तो वो कहता है कि यार टॉप पे चल रहा है, इतना कंपटीशन है। तो इस बंदे को ना एक चीज की बहुत ही चुल होती है, इसे अपनी लाइफ में फ्लेक्स चाहिए होता है, जो कि अभी तक उसे मिला नहीं था। तो उसे होता है कि नहीं यार AIML में सबसे ज्यादा सीट्स भर रही हैं। उसे पता नहीं क्या दिमाग में आता है, वो कहता है मैं लूंगा AIML पढ़ूंगा, ठीक है। ना उसे AI पता, ना उसे ML पता, और मोस्ट प्रोबेबली उसे उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता थी उस टाइम तक। तो अपने पापा से कहता है पापा ये वाली भरूंगा। उसके पापा शौक, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ CS की बेइज्जती करी होती है कि बैठ के नल्ले होते हैं, कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, कुछ इनका काम वाम नहीं होता है, बैठे बैठे तो मेरे से बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है। उसने 11th 12th में CS एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इसीलिए नहीं ली होती क्योंकि भाई उसे बिल्कुल CS बकवास लगती है। तो ये भूल जाता है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी आगे लिखा था AIML के पहले। तो वो ले लेता है AIML ले लेता है। फिर क्या करता है भाई, अब कॉलेज में घुस गया, फेज 1 क्लियर, ठीक है भाई, 12th हो गई, अब कॉलेज में जाएंगे मस्त, ठीक है। कॉलेज जाता है, एक दो और दोस्त उसके कोचिंग के उसके साथ जाते हैं, ठीक है। कॉलेज में जाता है मस्त, उसे लग रहा होता है भाई क्या ही पढ़ाई है, क्लास में जा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, चिल 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 सब चल रहा है। कोडिंग का पहला पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोडिंग का सब्जेक्ट होता है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो खेला हो जाता है, उसमें उसके साथ खेला हो जाता है, ठीक है। अब खेला हो गया, अब उसे लगता है कि भाई मैं CS लिए मैंने और मुझे कोडिंग पहले ही सब्जेक्ट में मेरा ऐसे हो गया, खेला हो गया, ठीक है, बहुत कम मार्क्स आए होते हैं, ठीक है। तो उसे खेला हो जाता है। अब वो सोचता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो वो थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करता है, थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद कभी खेला नहीं होता उसके साथ, बट वो पढ़ रहा होता है AI में पढ़ रहा होता है, AI भी थोड़ी बहुत पढ़ ही रहा होता है। तो यार प्लेसमेंट्स वगैरह का टाइम आता है, कॉलेज वाले का टाइम सही चल रहा है, 3rd ईयर 4th ईयर आ गया, 4th ईयर आ गया, प्लेसमेंट्स का टाइम आ गया। तो इसे लगा अब मैं फोड़ूंगा भाई, अब फोड़ूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट Amazon सारी कंपनी, अब फोड़ूंगा। तो भाई अब ये जहां जहां पर इसे रियलिटी चेक बाद में होता है कि जहां जहां अप्लाई कर रहा होता है हर जगह से क्या आता है, रिजेक्शन, कि भाई तुम रिजेक्टेड हो। दूसरी कंपनी में अप्लाई करा, वो रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कंपनीज में अप्लाई करता है ऑन कैंपस, इसे जो प्रोफाइल की कंपनी चाहिए होती है वो कंपनीज आ नहीं रही होती, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल फिर से डिसहार्टन, फिर से करता है कि भाई मेरे से 2 बार JEE नहीं निकला, एक बार मैं इस चीज में फेल हो गया। तो इसे बहुत बहुत डिसहार्टेंड हो जाता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं लाइफ में। फिर क्या करता है, फिर सोचता है कि यार ये सब छोड़ो, अपन करते हैं गेट की तैयारी, हम जाएंगे मास्टर्स करेंगे मस्त, ठीक, गेट की तैयारी करेंगे। अब गेट की तैयारी करने जाता है, अब इसे लगता है कि भाई गेट तो हलवा है, गेट तो हो ही जाएगा। तो गेट की तैयारी भी करता है, अच्छे से करता है तो गेट की तैयारी, बट एग्जाम के दिन पता नहीं क्या होता है, कहीं इसकी तैयारी में गलती होगी, कहीं नर्वसनेस कुछ होगा, गेट इसका क्लियर हो जाता है, बट इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते कि इसे IIT या IISc मिले, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस क्या होती है कि मुझे IISc में AI पढ़ूंगा जाके, सबसे तगड़ी जगह। तो उसने नहीं पढ़ पाता, नहीं हुआ, यहाँ भी फेलियर। अब भाई अब ये बंदा बैठा हुआ है 4 फेलियर्स के साथ, ठीक है। इसका अगर तुम ML मॉडल बनाओ और पूछो कि 5 का प्रेडिक्शन क्या होगा तो ML मॉडल क्या बोलेगा, फेल ही होगा बंदा, ठीक है। बट इसे इसे एक दोस्त ने इसकी एक दोस्त ने इसे एक अपॉर्चुनिटी भेजी कि यार एक IIT मद्रास ना, IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम करा रहे हैं डेटा साइंस एंड AI में, ठीक है। जो एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि तुम्हें दोनों जगह पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तुम अप्लाई करो। तो मैंने कहा चलो यार डेटा साइंस AI है, डेटा साइंस AI में जॉब नहीं करी, क्या पता मास्टर्स ही कर ले, अप्लाई अप्लाई कर देता है। अब अप्लाई करता है तो बिल्कुल कितनी होप, होप इसकी होती है जीरो, बिल्कुल 0% होप के साथ करता है, क्योंकि ये रहा प्रीवियस डेटा, इसके बेसिस पे रिजल्ट यही आने वाला था, ठीक है। तो भाई जीरो होप के साथ जाता है कि भाई मेरे से नहीं होगा ये, अप्लाई कर देते हैं बाद में देखते हैं। तो इसे टेस्ट का कॉल आता है, टेस्ट का कॉल आता है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, 2 कोडिंग सवाल, ऐसी क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ्स तो इसे पसंद थी, तो मैथ्स से थोड़ी बहुत आती होती है, तो कोडिंग के क्वेश्चन भी ये सॉल्व कर ही लेता है आधे आधे, और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसका कैसे कैसे तो भी करके टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब ये खुद शॉक हो जाता है कि भाई 4 बार तो मैं जिंदगी में फेल हो चुका हूँ, मेजर मेजर, इसमें कैसे मेरा क्लियर हो गया। इसकी फट जाती है, ये इस शॉक में मेल को 4 बार चेक करता है कि भाई
ये अनफॉर्चुनेटली लिखा है कि फॉर्चुनेटली ठीक है, क्योंकि जनरली रिजेक्शन के मेल में ऊपर अनफॉर्चुनेटली लिखा होता है। तो भाई ये शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, इसमें तो मेरा क्लियर हो गया। मम्मी को बताता है, मम्मी कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आगे का ना आए तब तक बहुत ज़्यादा खुश मत हो। पर पेरेंट्स को खुशी तो होती ही है। उसके बाद आता है इसे एक मेल कि आपका एक इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के लिए तो ये बचपन से रेडी था कि भाई इंटरव्यू तो आन दो। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कौन ले रहा है इसका इंटरव्यू? इंटरव्यू में एक तरफ एक प्रोफेसर बैठे हैं जिनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है आईआईटी में पढ़ाने का। एक तरफ एक प्रोफेसर बैठे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम के, जो वहाँ के शायद एआई के हेड है। तो भी इससे सवाल पूछना चालू करते हैं। पहला प्रोफेसर मस्त प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे तो भी करके पूरा अप्रोच वगैरह बता के बता देता है ये भाई अप्रोच तो हो गई मेरी। तो वो प्रोफेसर खुश कि अरे बहुत अच्छी बात है यार, अप्रोच तुमने अच्छी बताई। फिर एआई वाला प्रोफेसर क्या पूछता है? एआई वाला प्रोफेसर पूछता है कि तुम्हें चैट जीपीटी तो सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, यूज भी किया होगा। तो ये पूछता है कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे ये बंदा जो इंटरव्यू में बैठा है बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इस बंदे की जिंदगी में कितनी भी बार ये फेल हुआ हो, इसने एक चीज तो कभी नहीं छोड़ी, चुल। ठीक है, इसे होती थी हर चीज की चुल। अब चुल किस चीज की? चुल इस चीज की कि मार्केट में अभी अगर एमएल के उस फील्ड में है, तो एमएल के फील्ड में जितने भी मॉडल आ रहे होते थे ना, इसे उन्हें पढ़ने की चुल होती थी कि भाई छोड़ूंगा तो मैं एक भी नहीं, चाहे मुझे समझ आए चाहे ना आए, पता मुझे हर किसी चीज के बारे में होना चाहिए। क्यों? जस्ट फॉर दिस वन रीजन, फ्लेक्स। इसे फ्लेक्स करना बहुत पसंद था कि अभी ये तो लेटेस्ट मॉडल आया तो मेरे को पता है। तो इसे फ्लेक्स करना बहुत पसंद था, फ्लेक्स के चक्कर में ये पढ़ता था कि भाई इस नए मॉडल के बारे में पढ़ूंगा। तो अब ये बहुत खुश कि यार ये मॉडल तो अब मैं बताऊंगा, अब सब बता दूंगा इसके बारे में। तो ये भाई बैठता है इंटरव्यूअर को 15 मिनट, बिल्कुल 15-20 मिनट तक बोलता रहता है कंटिन्यूसली। अब इंटरव्यूअर भाई, अब इंटरव्यू टोटल 15-20 मिनट का था, ठीक है, जिसमें अभी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो चुका है, 10 मिनट इसने लिए होंगे, 15 मिनट ये वाला इंटरव्यू हो चुका होगा, ठीक है। 15 मिनट तक ये कंटिन्यूसली बोल रहा है कि चैट जीपीटी फलाना ढिमकाना, कि मतलब RLHF तो ट्रेनिंग, और तो फलाना ढिमकाना, सब सबकी ट्रेनिंग कैसे होती है, मॉडल कैसे बना है, जो भी है 3.5 सब बता दिया। भाई वो एआई वाला बंदा खुश कि अरे यार बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें ये सब आता है। तो ये क्या कहता है चौड़े में, ठीक है, वहां बंदे प्रोफेसर बैठे हैं, सब बैठे हैं, ये क्या कह रहा है? सर आप कहो तो मैं आपको और बता सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। ये उनको कह रहा है मुंह पे कि भाई आपके पास टाइम भाई, मैं तो मैं आपको और बताता हूँ। कहता है कि सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताऊंगा मैं आपको, अब मुझे अगर आपके पास और टाइम है। और फिर प्रोफेसर खुश हो जाता है, कहता है चलो ठीक है यार बताओ। तो ये बताता है मस्त, मतलब फुल ऑन समझाता 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 है, सब बता देता है। प्रोफेसर खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है यार तुम्हारा इंटरव्यू हो गया खत्म। कुछ रिव्यूज नहीं मिलते इसे कि भाई तुम्हारा अच्छा गया कि बुरा गया, बट इसे लग रहा होता है इसका इंटरव्यू अच्छा गया है, बट बिकॉज ऑफ दीज 4 क्रॉसेस इसको लगता है कि भाई पांचवा क्या होगा, क्रॉस ही आएगा। ठीक है, तो इसे फुल उसमें बैठा रहता है। रिजल्ट को भी काफी दिन हो जाते हैं, आता नहीं है रिजल्ट। तो ये श्योर हो जाता है कि भाई कॉलेज से जो छोटी मोटी कंपनी में जॉब लगी है, छोटे मोटे वाली, उसी में हम जॉब कंटिन्यू करेंगे, देखी जाएगी बाद में यार। ठीक है, वो छोटी जॉब इसके लिए उस टाइम बहुत बड़ी जॉब बन गई थी। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली क्या होता है, यहाँ पे एमएल मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो एमएल मॉडल फेल हो जाता है। और ये जो 4 फेलियर्स होते हैं ना, ये 4 फेलियर्स के बाद एक सक्सेस आ जाती है कि यार एक जगह इसका इंटरव्यू और टेस्ट दोनों क्लियर हो गए। इसको मेल आता है, ये एक जगह। और ये क्या कर रहा होता है, जब इसे मेल आया था तो ये खेल रहा होता है पबजी। ठीक है, मस्त पबजी खेल रहा होता है। ठीक है, मेल इसे दिखा नहीं होता, बाद में ऐसी मम्मी के बाजू में बैठा रहता है, तो मेल्स चेक कर रहा होता है कि यार मेल आया कि नहीं आया अभी तक रिजल्ट का। तो मेल चेक करता है तो मेल में दिखता है यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एआई बाय ऑफर्ड बाय आईआईटी मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। अब वो देख के इसकी फट जाती है कि भाई क्या हो रहा है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले आदमी क्या करेगा, किसी को बताएगा, वो करेगा। ये क्या करता है, सबसे पहले मेल खोलता है, अपना जीमेल खोलता है, रिफ्रेश करता है। ठीक है, रिफ्रेश करके दोबारा चेक करते हैं कि भाई ये मेल सही है कि नहीं। क्योंकि यार इतने फेलियर्स के बाद अगर एकदम से सक्सेस आ जाती है तो आपको हजम नहीं होता है। ठीक है, तो फिर वो अपनी मम्मी को बताता है। थोड़ा बहुत इमोशनल माहौल हो जाता है घर पे कि अरे यार फाइनली, फाइनली, क्योंकि ये 2-3 महीने से मस्त अपना डिप्रेशन में ही होता है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा है, ना किसी कंपनी से कॉल आ रहा है,
ना एमटेक ही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2-3 महीने से बहुत दुखी होता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एकदम से ये मेल आता है, कहता है भाई उस टाइम पे ना, उस टाइम पे उस एक मोमेंट के लिए मतलब मैं खुश और डाउटफुल दोनों था एक टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी मैं तुम्हें इस लड़के की बताई वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो खुशी और कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है, अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि इतने बुरे की आदत हो गई होती है कि अच्छा होता है तो फिर घबराहट होने लगती है कि भाई सही है ना, सही है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सबको घर में सबको बताता है, पर डर रहा होता है अभी भी कि यार कंफर्म है ना, कंफर्म है कि नहीं है, तो ये ज्यादा लोगों को नहीं बताता, ठीक है। तो आज इसलिए वो खुल के यूट्यूब पे बोला, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई मेरा हो गया है आईआईटी मद्रास में एडमिशन, मैं कर रहा हूँ यहाँ से मास्टर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसके आगे भी जो जो होगा सब तुम लोगों को पता चलता ही रहेगा, ठीक है। अब वो लोग कहेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे यार सिंपैथी के लिए क्या वीडियो बना रहा है ये सब, भाई कभी ट्राई करना, इतने फेलियर के बाद जब एक सक्सेस आए तो उसको कभी पब्लिकली बता के देखना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई अब इस छोटी सी जो सक्सेस है इसमें बहुत लोगों का हाथ है, ठीक है। उस दोस्त का जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी भेजी, मम्मी पापा पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, मेरे नाना नानी मौसी सबका, पूरे फैमिली मेंबर्स का, मम्मी पापा सबका, मतलब बेसिकली मैं अभी थोड़ा वो हो गया हूँ, ठीक है, तो बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब सबका इस एक छोटी सी खुशी में सबका हाथ है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये मैंने अकेले उखाड़ दिया कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइफ में शायद मोस्ट प्रोबेबली आप कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर रहे होते, ठीक है, कोई ना कोई होता है जो आपका सपोर्ट कर रहा होता है हमेशा, ठीक है। तो एक छोटी सी लाइन है, मतलब कि भाई जब भी तुम जब बहुत बार फेल हो रहे होगे ना, जब मैं लाइफ में 3-4 बार फेल हो रहा था ना, तो कोई 2-3 लोग होते हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 11th-12th के बाद मुझे कॉन्स्टेंटली मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है कि भाई मम्मी जो होती है ना सबसे बेस्ट होते हैं, मम्मी का सपोर्ट मुझे कॉन्स्टेंटली रहा है। पापा का भी सपोर्ट रहा है, पर पापा लोग सपोर्ट दिखाते नहीं है, ठीक है। पापा लोग छुपाते हैं वो चीज को, है ना। तो पापा मम्मी दोनों का मुझे कांस्टेंट सपोर्ट रहा है कि नहीं भाई तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। और ज्यादा थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा है गड़बड़ हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है। तो यार ये सब हुआ। कॉलेज टाइम में मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, ठीक है। उसी में से एक दोस्त ने मुझे अपॉर्चुनिटी भेजी है, ठीक है। तो सब दोस्तों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो जाए तो छोड़ देना, इमोशन पे ध्यान दो। तो यार ये तो थी लाइफ का एक छोटा सा अपडेट और एक छोटी सी स्टोरी, शायद तुम्हें इससे कुछ मोटिवेशन मिल पाए, ठीक है। शायद तुम एक ऐसे अभी टाइम पे हो जब तुम फेल हो रहे हो, या तुम 1-2 बार फेल हो चुके हो, तो यार टेंशन मत लो यार। देखो मैं भी जिंदगी में 4 मेजर बार फेल हुआ हूँ, अभी माइनर वाले बताने लगूंगा तो वीडियो ना 1 घंटे की हो जाएगी। फेल तो मैं बहुत बार हुआ हूँ, ठीक है। बट यार तुम चाहे लाइफ में भाई एन टाइम्स फेल हो, ठीक है, बट अगर तुम एक बार कुछ फोड़ देते हो तो दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लाइफ में हमेशा सक्सेस ही मिलेगी अगर तुम कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत करना कभी मत छोड़ो। देखो भाई कितनी बार मैं लाइफ में फेल हुआ हूँ, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही है कि मैंने पढ़ाई करना थोड़े दिन के लिए बेशक छोड़ा है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई करना छोड़ ही दिया कि भाई पढ़ाई से तो अब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विद्या को मत छोड़ो, कुछ ना कुछ, पढ़ाई नहीं कह रहा मैं, विद्या इन द सेंस कि तुम कुछ कुछ भी चीज में हो, तुम म्यूजिक में हो, तुम डांसिंग में हो, किसी भी चीज में, किसी प्रोफेशन में हो, तो अगर तुम 2-3 बार फेल हो रहे हो, तुम्हारा अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो भाई टेंशन मत लो यार। हर किसी का आता है, मुझे पता है। एक बार चीज होने के बाद ये बोलना, जब मेरे को भी कोई मोटिवेशन वीडियो में देखता था ना, बोलता था, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, सही बता मन करता पीटू पकड़ के। ठीक है, जिस 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 टाइम पे मैं होता था। बट यार तुम कितनी बार फेल हो, अगर तुम एक बार ही पास हो जाओगे ना तो बहुत है, ठीक है। जिंदगी भाई, लोग बोलते हैं टाइम टाइम टाइम, ये सब बहुत कम है, कुछ नहीं है, टाइम तुम्हारे पास बहुत है, ठीक है। बस उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तो भाई एट द एंड वन सक्सेस इज ऑल इट टेक्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जो भी अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल मार रहा है। मेरा स्ट्रगल अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक स्ट्रगल मार चुका हूँ छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रगल, बड़ा वाला स्ट्रगल अब स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहो, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।
और ऐसी वीडियो आएगी मस्त मस्त, कुछ नई चीज बताऊंगा कि मैंने और क्या उखाड़ दिया, अगर कुछ उखाड़ूंगा आगे तो ठीक है। तो वीडियो आती रहेगी, कुछ नहीं उखाड़ूंगा तो भी बता दूंगा कि यार फेल हो गया मैं, ठीक है। फेलियर बताने में अलग ही मजा आता है यार, ठीक है। तो चलो यार, बाकी बातें बाद में करते हैं, कल वीडियो आएगी मस्त मस्त। अब वीडियोज आएंगी थोड़ी बहुत हैं, तो बाकी बातें बाद में करते हैं। बाय।